हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने ऑडिटिंग का सिलेबस डिस्कस किया और आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग का। पहला चैप्टर ऑडिटिंग का होगा इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर में आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरा है ऑडिटिंग इन इंडिया यानी इंडिया में ऑडिटिंग कैसे आया। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग के 3-4 अलग अलग एक्सपर्ट के डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका कंक्लूजन समझेंगे और इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करना। जांच किस चीज़ का? तो एक बिजनेसमैन जो पूरे साल भर जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, जो रिकॉर्डिंग करता है, जो उसने ट्रांजेक्शन किया है उसका, और इससे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है चूँकि वो प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है, और उसके बाद वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाता है। तो अब जो बैलेंस शीट बन चुका है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, इसमें सारे रिकॉर्डिंग ठीक ठीक हुए हैं या नहीं, प्रॉफिट या लॉस जो ठीक कैलकुलेट किया गया है या नहीं, ये तो हम लोगों ने बना लिया, ये अकाउंटेंट ने बना लिया, बिजनेसमैन ने बना लिया। लेकिन इसका जांच करना जरूरी है, इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ऑडिटर। तो इसका जो जांच करेगा उसी को हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इसका इंस्पेक्शन, इसके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को, यानी हम लोग अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट के इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग। इन शॉर्ट, इन जर्नल, इन कॉमन। लेकिन चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में बी ट्रेस्ड बैक टू द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में देखा गया कि जब प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिजनेस में, हाँ, उसी समय जो है इसका परिणाम हुआ ऑडिटिंग। जब बिजनेस लार्ज स्केल में होने लगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा था, तो जब लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा टर्नओवर का रिकॉर्डिंग करना और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो ही सकते हैं। तब उस समय ऑडिटिंग का जन्म हुआ। कब? 18th सेंचुरी में, आप याद रखना। इसके बाद द वर्ड, अच्छा, ऑडिट का मतलब क्या होता है? तो द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियोर। ऑडियोर वर्ड से जो है ऑडिटिंग का जन्म हुआ। और ऑडियोर का मतलब होता है टू हियर यानी सुनना। ऑडियोर का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? इस प्रकार द टर्म ऑडिटर मीन्स लिटरली हियरर। तो ऑडिट का मतलब होता है सुनना, तो ऑडिटर का मतलब क्या होगा? सुनने वाला, द हियरर, सॉरी। द लास्ट डिकेड ऑफ द 15th सेंचुरी, और 15वीं शताब्दी के आखिरी में इन इटली में द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग वर इवॉल्व्ड and published in 1494 at Venice in Italy by Luca Paciolio। तो 1494 में ल्यूका पाशियोलो के द्वारा डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का जो है दुनिया में जो है इसको पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये इन्वेंट किया गया। और ल्यूका पासियोली के द्वारा जब ये इन्वेंट किया गया तो चीज़ें वहाँ कहाँ रुकी और आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज देयर आफ्टर, और उसके बाद ऑडिटिंग बढ़ने लगा, इसका विकास होने लगा। ल्यूका पासियोली ऑल्सो डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ल्यूका पासियोली ने अपने बुक में ऑडिटिंग को डिफाइन किया पहली बार और डिस्क्राइब किया है ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसके ड्यूटीज, उसके कर्तव्य क्या है, क्या काम है। एंड सिंस देन, और उसके बाद देयर हैव बीन वेरियस चेंजेस इन द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑडिट। और उसके बाद जो ऑडिटर्स है, ऑडिटिंग है, इसका स्कोप डिफाइन होने लगा, डेफिनेशन देने लगे लोग। एंड सब्सिक्वेंटली और क्रमशः द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर हैव इनॉर्मस इंक्रीज्ड। और इसके बाद बहुत तेज़ी से, भयंकर तरीके से तौर पर ऑडिटर्स के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगे, वो डिस्क्राइब किए जाने लगे, ऑडिटिंग का डेफिनेशन लोग जानने लगे, बताया जाने लगा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, और इसी समय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड वॉज अनदर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। और उसी समय इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उसका परिणाम देखने को मिला। This
लेड टू अ ग्रेट इंक्रीज, और इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला किसको, इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशंस विच नेसेसिटेड the use of more capital, and the average trader was completed to combine in partnership with others. और जब 18th सेंचुरी के आसपास का जब बात है तो इंग्लैंड में जो है जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और पूरी दुनिया में धीरे धीरे वहाँ से जब फैलने लगा तो उस समय जो है बिजनेस का वॉल्यूम भी बढ़ने लगा, और जो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता था, यानी बिजनेस को एक व्यक्ति करता था या उसका फैमिली मिलकर करता था, वो बिजनेस बड़ा होने लगा। और इसका जो परिणाम है, आउटपुट क्या हुआ कि पार्टनरशिप में ये चेंज होने लगा, यानी कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस को और बड़ा कर दिया जाने लगा। कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम ये हुआ कि बिग इंटरप्राइजेज इन द फॉर्म, और बड़े बड़े जो है बिजनेस इंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फर्म के रूप में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में फॉर्म हो गए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पार्टनरशिप आ चुका है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आ चुका है। सच डेवलपमेंट्स हैड अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ, यानी पार्टनरशिप और कंपनी के आने के बाद बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया, और इसका जो मेन इफेक्ट पड़ा वो ऑडिटिंग पे पड़ा। जब बिजनेस ज़्यादा होने लगा तो जांच भी ज़्यादा होना चाहिए। बट द ऑडिट ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स could not be common until the 19th century. ऑडिटिंग आ तो गया, ऑडिटिंग चलने लगा, ऑडिटिंग करने लगे लोग, करवाने लगे, लेकिन ये पिकअप कब पकड़ा, 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में ऑडिटिंग जो है ये स्टार्ट हो गया, और फिर ऑडिटिंग लोग दुनिया भर में कराने लगे। तो आप मान करके चलिए कि ये जनरली जो है आपका ये 19th सेंचुरी के आसपास ही जो है ये ज़्यादा फैला, और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिला, पूरी दुनिया में फैला फिर इंग्लैंड से आई, क्योंकि उस समय जो है इंग्लैंड दुनिया के ज़्यादा देशों को गुलाम बना करके रखा था, और इंग्लैंड में ही किसी चीज़ की स्टार्टअप होता था, कोई डिस्कवर या इन्वेंशन होता था, और फिर पूरी दुनिया में वहाँ से फैलता था। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स वॉज incorporated by Royal Charter on May 11, 1880 with the sole purpose of preparing auditors. 1880 में फिर हुआ, 11 मई 1880 में हुआ कि इंग्लैंड में ही ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वेल्स ने जो है ऑडिटर्स तैयार करना शुरू किया, ऑडिटर्स बनाने लगे। कैसे, आइए आगे देखते हैं। यूजुअली ऑडिटर्स इन इंडिया वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट, और ये जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है वो फिर धीरे धीरे इंडिया में भी काम करने लगा। इंडिया में भी जो है अकाउंटेंट्स बनने लगे, ऑडिटर्स बनने लगे। ऑडिटर्स इन इंडिया वर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया में भी जो है ऑडिटर्स बनाए जाने लगे, ऑडिटर्स बनने लगे। इन जनवरी 1923 1923 की घटना है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड, और 1923 में जो है ब्रिटिश एसोसिएशन ने जो है अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स का जो है एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। एंड अ पर्सन आफ्टर पासिंग दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम हिज एसोसिएशन कुड बी फुल्ली competent to work as a professional auditor in India। और उन्होंने फिर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने लगे, और अंग्रेज़ों के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने लगा। उस एग्ज़ाम को अगर कोई पास कर ले, compete कर ले, तो उसके बाद आप ऑडिटर्स बन गए। चलो, और इस तरह से इंडिया जो है वो आ गया आपका ऑडिटिंग। अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू अप्रैल 1 1914, लेकिन 1 अप्रैल 1914 में जो है इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 केम इनटू फोर्स। 1913 में इंडियन कंपनीज एक्ट पहली बार बना था, और फिर ऑडिटिंग का काम आगे बढ़ने लगा। द ग्रोथ ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन दिस कंट्री was actually an outcome of this act। और इंडिया में जो है ऑडिटिंग का जो इम्पैक्ट है, बिजनेस का जो इम्पैक्ट जो वॉल्यूम में होने लगा, वो इस एक्ट के आने के बाद ही हुआ।
1913 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट आया था, विच मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ every company registered under it to have the account audited at least once every year। और इसके बाद ऐसा रूल पारित हो गया कि कंपनी को जो एक ऑब्लिगेशन विधान बन गया कि सारी कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और साल भर में एक बार, एटलीस्ट एक बार जो है आपको ऑडिटिंग करवाना भी जरूरी है। आगे, द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस फॉर एज द ऑडिटर, और फर्स्ट टाइम जो है ऑडिटर्स का जो क्वालिफिकेशन है, किसको ऑडिटर बोलेंगे, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होगी, उसको भी डिस्क्राइब किया गया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वाज फर्स्ट टू अरेंज फॉर कंडक्टिंग द कोर्सेज ऑफ स्टडी इन दिस डायरेक्शन, और पहली बार बॉम्बे में जो है इसका कोर्स सिलेबस ये लॉन्च किया गया और ऑडिटिंग की पढ़ाई स्टार्ट होने लगी, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वाज फर्स्ट टू अरेंज फॉर कंडक्टिंग द कोर्सेज ऑफ स्टडी इन दिस डायरेक्शन, और फिर ऑडिटर्स बनाने का, ऑडिटिंग कैसे करना है, ऑडिटर्स किसको बोलेंगे, ऑडिटर्स को किस किस क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये स्टार्ट हो गया मुंबई में पहली बार। देयर आफ्टर, उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड an Indian accountancy board under the auditor certificate rules in 1932, और 1932 में जो है इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया अकाउंटेंसी बोर्ड। कब? 1932 में। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1949, और 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्ट पास कर दिया गया इन फोर्स द 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 को। और आगे इन 1960 में सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वर मेड इन द कंपनीज एक्ट 1956, और 1956 में फिर आगे चलकर कंपनीज एक्ट बना, और 1960 में उसमें एक अच्छा खासा अमेंडमेंट हुआ। आगे चल कर के फिर 2013 में जो लास्ट अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिलता है इस सीरीज़ में, वो 2013 में अमेंडमेंट हुआ। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इंडिया में है, हैज़ मेड द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सम इंडिविजुअल्स कंपल्सरी, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन। और प्रोफेशन की दुनिया में इंडिया में जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, जो आप इनकम कर रहे हैं उसका ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग कर रहे हैं उसका ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, ये फिक्स हो गया। चलो जी, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑडिटिंग इंडिया में कैसे आया। चलो अब इसके बाद अब यहाँ से हम लोग ऑडिटिंग का डेफिनेशन देखने वाले हैं, ऑडिटिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले द वर्ड ऑडिट हैज़ अ वाइड यूसेज एंड इट नाउ मीन्स थॉरस स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्क्रूटिनी का मतलब जांच करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इट अल्टीमेट्स एम इज टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, यानी किसी कंपनी का बैलेंस शीट और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉपर्ली बना है या नहीं, इसको जांच करना, इसका स्क्रूटिनी करना, इसका इन्वेस्टिगेशन कराना ही ऑडिटिंग कहलाता है। अब एक एक करके हम लोग एक्सपर्ट का डिफरेंट डेफिनेशन पर बात करेंगे। स्पाइसर एंड पेगलर सबसे अच्छा ये डेफिनेशन इन्होंने दिया है। एन ऑडिट में बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग क्या है? ये एक तरह का एग्जामिनेशन है। किस चीज़ का? बुक्स ऑफ अकाउंट का, जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया है, जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया है, ट्रांजेक्शन्स का जो हम लोगों ने बुक कीपिंग किया है, जो रिकॉर्डिंग किया है, उसका स्क्रूटनी करना है, जांच करना है। अकाउंट्स का जांच करना है। वाउचर्स ऑफ द बिजनेस, और जो वाउचर्स हमारे लोगों ने जो गुड सेल किया है, बाई किया है, उसके जो वाउचर्स है वो ठीक है कि नहीं, उसका जांच करना। विल इनेबल टू द ऑडिटर्स टू सेटिस्फाई द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, कि बैलेंस शीट ठीक बना है, सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का सही फिनेंशियल पोजीशन हम लोग को बताए। वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड ऑफ द अकाउंटिंग according to the best of his information।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया गया है, जो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस जो बता रहा है वो सही सही है या नहीं, इसका जांच करना। द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड एज शोन बाय द बुक्स, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किया गया है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट बता रहा है कि इतना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हम लोगों ने किया है, वो सही सही है या नहीं, वो मैच कर रहा है या नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और अगर दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं होगा इस चीज़ से। आइए दूसरा डेफिनेशन है FRM डी पॉला के द्वारा, इस पर चर्चा करते हैं। An audit denotes the examination of the balance sheet and profit and loss account prepared by others. Others बड़ा सुंदर शब्द है, others, others यानी दूसरे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसने बनाया है वो जांच थोड़ी करेगा। तो कहता है ऑडिटिंग क्या है, तो कहता है कि ऑडिटिंग जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो दूसरे के द्वारा बनाया गया है उसका जांच करना ही ऑडिटिंग है। टुगेदर विथ द बुक्स, accounts and vouchers relating thereto in such a manner that the auditor may be able to satisfy himself and honestly report that in his opinion such balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs particular concern according to the information and the explanations given to him एज सोन बाय द बुक्स। कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो वैल्यू दिख रहा है, वैसा ही एक्चुअली में वो जांच करके देखता भी है कंपनी में, बिजनेस में कि हाँ उतना है, और सब कुछ जब सही उसको मायने में दिखता है उसके अनुसार तो सेटिस्फाई करता है कि हाँ बिजनेस में सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है और ऑडिटिंग ये आपका काम हो गया। तीसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं आरबी बोस के द्वारा, जो कि लास्ट हमारा डेफिनेशन होगा, फिर कंक्लूजन पर चर्चा करेंगे। आइए, ऑडिटिंग में बी सेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए ये थोड़ा हट के बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। कहता है ऑडिटिंग जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट का जो है ये करेक्टनेस का बात करता है कि सही सही बनाया गया है या नहीं, और इसका वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी, ठीक ठीक है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन, उसका जांच करना, उसकी करेक्टनेस, उसके सत्यता की जांच करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, यही ऑडिटिंग है। बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ सच अकाउंट्स। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जिसने कि बैलेंस शीट बनाया है, उससे हट करके, उससे सेपरेट, उससे दूर रह करके, उसको जानता भी ना हो, और बुक्स ऑफ अकाउंट सारा चेक करे, इसका जांच करे, और इसी सारा प्रोसेस को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी करेक्टनेस को, उसके एक्यूरेसी को ही हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। 10, इस प्रकार ऑडिट इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसका साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना, उसका सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज हाउ एन ऑडिटर शुड परफॉर्म दिस स्क्रूटनी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक ऑडिटर जो है इसका सारा जांच कैसे करे, ही सेटिस्फैक्शन, और अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करे अकॉर्डिंग टू द विशेज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज क्लाइंट। क्लाइंट ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। फॉर दिस, इसके लिए फॉलोइंग डेफिनेशंस गिव्स अ क्लू। तो डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ही लिया है, इसका जो कंक्लूजन है अब हम लोग उस पर चर्चा करें और फिर आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाएगा। आइए, फ्रॉम द क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द डेफिनेशंस गिवन अबव, जो हम लोगों ने बात किया उससे ये चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहले एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटिंग क्या है? बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसका इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, जांच है। दूसरा है is done by an independent person or body of persons qualified for the job। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जांच किया जाए जो बिजनेस से हट करके, बिजनेस से अलग हो, बिजनेस से बाहर का कोई व्यक्ति हो, जो उस पोस्ट के लिए, उस काम को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए बिल्कुल फिट हो, क्वालिफाइड हो। with the help of the vouchers, documents, information and explanations received from the authorities।
और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाउचर्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसे मुहैया कराया गया है, जो उसे सुपुर्द किया गया है बिजनेस के ओनर के द्वारा, उसी से वो ऑडिटिंग करेगा। द ऑडिटर में सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द स्क्रूटनी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द फिक्स टर्म एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट। और एक ऑडिटर्स को जो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट और भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको प्रोवाइड किए गए हैं उसका वो जांच करता है। क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, देखो। द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। बिजनेस का जो बैलेंस शीट है वो सही जो है बिजनेस अफेयर को बताता है, जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का जो पोजीशन है, जो उसका अमाउंट है वो सही है कितना है वो बताना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। और ये जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड है 1 साल का, इस साल का हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही कैलकुलेट किया गया है या नहीं, उसका जांच करना। एंड द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिटी विद द लॉ। और जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो लॉ यानी कानून के द्वारा बनाए गए हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए बनाए गए हैं या नहीं, इन सब का जांच करना ही ऑडिटिंग है। तो चलो जी फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो एक साथ आ जाएगा, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, तो आज हम लोगों ने ऑडिटिंग का क्लास स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, दूसरा है ऑडिटिंग इन इंडिया और तीसरा है इसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। और फिर हम लोगों ने 2-3 डेफिनेशन देखा है, स्पाइसर एंड पेगलर का, आर.बी. बोस का, डी पॉला का। कंक्लूजन हम लोगों ने कर लिया, कंटेंट्स देख लिया। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये लेक्चर है कंप्लीट होता है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।